नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड खत्री टॉपिक सीरीज। ठीक है, अब इसका नाम खत्री टॉपिक ही क्यों रखा, आप लोग एक जानना चाह रहे होंगे ना। तो ये वो टॉपिक हैं जिन्हें आयोग खतरे के रूप में इस्तेमाल करता है। और खतरे के रूप में कैसे इस्तेमाल करता है? खतरे के रूप में ऐसे सवाल डाल देता है जो आप लोगों को मेरिट से बाहर कर देते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस टॉपिक सीरीज से, खतरी टॉपिक सीरीज से, इसमें उन टॉपिकों को हम कवर करेंगे जो उत्तराखंड में मेरिट बनाने का काम करते हैं, है ना। वो क्वेश्चन इसमें से पुट अप किए जाएंगे या क्वेश्चन वो बनेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो खतरी टाइप के होते हैं ना। खतरी टाइप का मतलब मेरिट बनाने वाले होते हैं ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हमारा तो एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अच्छी एजुकेशन को पहुंचाना। और आपसे एक ही फीडबैक हम चाहते हैं कि आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर कर दें, बस। इसके अलावा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। तो दोस्तों, उत्तराखंड खतरी टॉपिक सीरीज में आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड में चाय। उत्तराखंड में चाय यानी उत्तराखंड में चाय का कैसे विकास हुआ और आज इसके यहां पर क्या संभावना है, क्या इसका व्यापार है, किस प्रकार से इस चाय के व्यापार से राजस्व प्राप्त अंग्रेजों ने किया और फिर उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार को क्या राजस्व इस व्यापार से हो रहा है ना। तो उत्तराखंड में चाय की अगर बात करूं, उसकी शुरुआत की बात करूं, है ना दोस्त, उत्तराखंड में चाय की शुरुआत की बात करूं तो उत्तराखंड में चाय की शुरुआत या उत्तराखंड में चाय किस देश की देन है या किस महाद्वीप की देन है? तो ये यूरोप वासियों की देन है। किसकी है? यूरोप वासियों की ये देन है। यूरोप वासियों की ये यहाँ पर देन मानी गई है। ये यहाँ पर नहीं दोस्तों, है ना, पूरे भारत में यूरोपियों की ये देन मानी गई है। इसके बाद करूं, अगर उत्तराखंड में चाय की बात करूं, उत्तराखंड में चाय की खोज, है ना। अब इसे खोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जंगल में पौधे के रूप में उगी हुई मिली, जंगल में पौधे के रूप में ये उगी हुई मिली, तो एक तरीके से खोज बोल सकते हैं ना। तो इसकी खोज, उत्तराखंड में चाय की खोज 1824 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में विशब हेबर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने की थी। विशब हेबर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने करी थी। कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया खोज किसने करी उत्तराखंड में चाय की, तो 1824 में विशब हेबर नामक एक व्यक्ति ने करी थी। तो अब ये जंगली पौधों के रूप में इसने खोज करी थी, है ना। उस समय इसे इसके प्रयोग का नहीं पता था, प्रयोग की जानकारी नहीं थी कि इस पौधे का प्रयोग क्या है, ठीक है। तो धीरे धीरे से पता लगा, इसके प्रयोग के बारे में पता लगा। तो जब इसके प्रयोग का से पता लगा तो विशब हेबर ने उत्तराखंड में ये जो चाय मिली है इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी, एक पत्रिका तैयार करी, रिपोर्ट इसने तैयार कर दी और इस रिपोर्ट का नाम रखा, 1824 में रिपोर्ट तैयार करी, इस रिपोर्ट का नाम रखा, क्या नाम रखा दोस्तों? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं टी। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं टी, ठीक है दोस्त, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं टी इसने क्या करा? इस रिपोर्ट का नाम रख दिया, जो उत्तराखंड में से चाय मिली थी। और इस रिपोर्ट में इसने क्या लिखा है? इस रिपोर्ट में इसने लिखा है कि उत्तराखंड की जो भूमि है और यहाँ की जो जलवायु है, इन दोनों को चाय की खेती के लिए इसने उपयुक्त बताया है। चाय की खेती के लिए क्या है? चाय की खेती के लिए ये उपयुक्त है, उपयुक्त इन्हें बताया है, ठीक है दोस्त। तो ये बात इसने अपनी रिपोर्ट में लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। इसके बाद अगर बात करूं, इस रिपोर्ट को ही यहाँ पर जब छोड़कर चले गए, है ना, तो रिपोर्ट छोड़ने के बाद ये तो लौट गए कहां पर? वापस इंग्लैंड के अंदर। कहां लौट गए? ये वापस लौटे इंग्लैंड, ये लौट गए इंग्लैंड। कहां लौटे दोस्त? ये वापस लौट गए इंग्लैंड के अंदर। और वापस लौटने के बाद
ये जो रिपोर्ट थी ये तो यहीं पे भारत में उत्तराखंड में ही थी, है ना। तो उत्तराखंड में इस रिपोर्ट को, ठीक है, सहारनपुर वनस्पतिक सहारनपुर सरकारी वनस्पतिक उद्यान के अधीक्षक डॉक्टर रॉयल ने पढ़ा। किसने पढ़ा दोस्त? तो सीधा सा सवाल बनेगा, विशब हेबर की चाय के ऊपर लिखी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं टी को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति था डॉक्टर रॉयल। कब पढ़ा था इसने? 1824-25 की ये बात है। 24-25 ईस्वी में इसने ये पढ़ा। ठीक है दोस्त, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, 24-25 हमें जानकारी मिली है तो वही बता रहा हूं आपको। तो डॉक्टर रॉयल ने, जो सहारनपुर सरकारी वनस्पतिक उद्यान का अधीक्षक थे, इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट ऑन कुमाऊं टी, है ना, इसको क्या करा? पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? इसमें लिखा हुआ क्या था कि उत्तराखंड की भूमि, जलवायु दोनों की दोनों क्या है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। इस बात को आधार बनाकर डॉक्टर रॉयल ने एक निर्णय लिया, क्यों ना उत्तराखंड के अंदर चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, इसकी चाय की खेती का विकास किया जाए। तो इसी चीज को आधार बनाकर डॉक्टर रॉयल ने क्या करा? 1827 में डॉक्टर रॉयल ने 1827 में इस रिपोर्ट को, ये कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं टी, विशब हेबर वाली, इस रिपोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ उत्तराखंड के सामने पेश किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ उत्तराखंड को बताया कि यहां पर चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यहां पर अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? ये नामंजूर कर दी कि नहीं, हमें इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? इसे बिल्कुल बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 1827 के बाद डॉक्टर रॉयल रुके नहीं, इन्होंने अपना चाय के खेती को प्रोत्साहित करने का जो सपना है उसे आगे जारी रखा। इसके बाद इन्होंने क्या करा? डॉक्टर रॉयल ने 1827 के बाद सीधा 1831 में, है ना, रुके नहीं, ये कोशिश करते रहे। 1831 में इन्होंने विलियम बेंटिक से मुलाकात करी। विलियम बेंटिक से जैसे ही मुलाकात इन्होंने करी और इन्हें भी बताया कि ये हमारे यहाँ की जो उत्तराखंड की भूमि है, यहाँ पर अनुकूल दशाएं हैं, जलवायु यहाँ की बहुत अच्छी है चाय की खेती के लिए, तो आप थोड़ा सा हमें क्या करें, एक मंजूरी पत्र हमें दे दें ताकि हम यहाँ पर इसकी खेती के विकास के लिए कार्य कर सके। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने आरंभ में इसे क्या कर दिया? मना कर दिया। आरंभ में इसने इसे मना कर दिया। इसके बाद ये 1831 में ही जा पहुंचे, कहां पर? कुमाऊं कमिश्नर के पास। कुमाऊं कमिश्नर के पास ये जा पहुंचे। कुमाऊं कमिश्नर इस समय 1831 में कौन? विलियम ट्रेल। जैसे ही विलियम ट्रेल से जाकर उन्होंने बात करी, विलियम ट्रेल को क्या लगा? डॉक्टर रॉयल का सुझाव अच्छा लगा और इन्होंने क्या कह दिया कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। यानी इन्होंने चाय की खेती के लिए यहां पर मंजूरी दे दी, अपने लेवल पर इन्होंने मंजूरी दे दी। ठीक है दोस्त, अपने लेवल पर जैसे इन्होंने मंजूरी दी, कोई दिक्कत ही नहीं है, मंजूरी मिल गई। तो इसके बाद अब सवाल था कि ऊपर हेड से, अपने हेड से कैसे परमिशन ली जाए। तो ये अंग्रेज लोग थे, ये भी अंग्रेज लोग हैं, तो इन्होंने क्या करा? अपने एक पत्र के माध्यम से एक पत्र लिखा। किसके नाम? विलियम बेंटिक के नाम। इसमें लिखा है कि साहब, यहाँ पर चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं, आप खेती करने की इजाजत दे, इससे क्या होगा? हमारा ही राजस्व बढ़ेगा, हमारा ही इसमें मुनाफा होगा। तो पत्र लिखा किसके नाम? विलियम बेंटिक के नाम। और इस पत्र को विलियम बेंटिक तक लेकर जाने वाला व्यक्ति था कोलहन। कौन था दोस्त? कोलहन। इस व्यक्ति ने विलियम बेंटिक तक विलियम ट्रेल का पत्र पहुंचाया, जिसके बाद 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने क्या करा? ये पत्र जब लेकर गया तो इसने क्या कर दिया? मंजूरी दे दी। ये दे दी मंजूरी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अस्थायी तौर पर चाय की खेती
कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा, अस्थायी तौर पे दी थी मंजूरी, अस्थायी तौर पर। इसके बाद इस मंजूरी को इन्होंने क्या करा, एक साल के अंदर ही, यानी 1834 में, एक साल के अंदर ही 1834 में इस मंजूरी को एक साल के अंदर यानी 1834 में इन्होंने क्या कर लिया, स्थायी बना दिया। स्थायी किस प्रकार बनाया, इन्होंने विलियम बेंटिक के क्या करा, मंजूरी लेकर यहां पर उत्तराखंड में चाय कमेटी का गठन कर दिया। उत्तराखंड में चाय कमेटी का गठन 1834 में इन्होंने कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा चाय कमेटी गठन करने का, कि बाहर से चाय की पौध मंगवाओ और यहाँ पर रोपित करवानी। ठीक है, और जो बाहर के चीनी विशेषज्ञ हैं उनकी भी सलाह लेनी, और हमारे यहाँ के लोगों को चाय की खेती के लिए सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये 3 उद्देश्य इसके रहे थे। इसके बाद की कहानी आगे चलते हैं। 1834 के बाद 1834 के बाद क्या होता है, इधर ये कहानी जैसे ही पता लगी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा, इन्हें मंजूरी दे दी उत्तराखंड में चाय की खेती करने के लिए, तो ये खबर कहाँ पहुंच गई, इंग्लैंड के अंदर भी ये खबर पहुंच जाती है। ये लो, इंग्लैंड के अंदर भी ये खबर पहुंच गई। तो इंग्लैंड वाले लोगों ने भी क्या करा, चाय के बारे में जानने की जागरूकता दिखाई। तो इस पर यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मीटिंग बुलाई गई। हाउस ऑफ कॉमन्स में तत्कालिक एक मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग में एक चाय प्रवर्तक थे। यहाँ पर चाय प्रवर्तक है ना, जो बताएंगे चाय के बारे में, चाय प्रवर्तक जो यहाँ पर बताएंगे चाय के बारे में। चाय प्रवर्तक का नाम है वोलिक, है ना, वोलिक। चाय प्रवर्तक वोलिक ने क्या करा, यहाँ पर इस सभा में क्या करा, लोगों को चाय के बारे में बताया, और एक पत्र यहाँ पर पढ़ा, पत्र या रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या लिखा था, इस रिपोर्ट में भारत पर, जब यहाँ चर्चा हो रही थी, इस सभा में चर्चा हो रही है ना, इस सभा में यहाँ चर्चा हो रही थी, यहाँ पर भारत के भी 3 स्थानों की यहाँ पर चर्चा की गई है। भारत के भी 3 स्थानों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो पहला